बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम क्लास 10 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया दैट इज गैसियस एक्सचेंज, उसी को हम प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें आज हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट फॉर सच अ लॉन्ग गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो। ओके, आज की जो हमारी जो कोट अच्छी बात है वो ये कि डोंट गिव अप, राइट? ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम टू हैपन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट अगेन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें सो इस चैप्टर में हमने जो थी वो आपको पता है कि 3 मेजर टॉपिक्स को हम जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। आज गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है जो कि आज हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज का तबादला ह्यूमंस में कैसे होता है, और लास्ट पे इस चैप्टर के हम जो है वो कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपकी क्विक रिवीजन करूँ, रिकॉल करें कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक तो सेल्फ रेस्पिरेशन के बारे में जाना था, ठीक है, और ब्रीथिंग क्या होता है ये देखा था, और हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में जाना था। आज का जो टॉपिक है वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स ही है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा वॉच कर लें ताकि आपकी सेल्फ रेस्पिरेशन के बारे में और ब्रीथिंग्स के बारे में कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, क्योंकि आज के टॉपिक में हम इसी को थोड़ा सा लेके चलने वाले, प्रोसीड करने वाले हैं। गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ गैसेस, ठीक है, अक्रॉस द ऑर्गेनिजम्स और रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, और हमने देखा कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड सिंपली। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है कि बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी में ऑक्सीजन को टेक करता है, ठीक है, अंदर लेके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। या फिर हम सिंपली ये कह लें कि रिस्पिरेटरी सर्फेस में एक्चुअली बॉडी की मूवमेंट थी। ठीक है, ये जो गैसेस का तबादला होता है रिस्पिरेटरी सर्फेसिस के अक्रॉस, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमने देखा था कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वो प्लांट्स के अंदर, ठीक है, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज के गैसेस का जो तबादला प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है। ठीक है जी। प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स, प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन्स या सिस्टम नहीं होता फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अब पता है अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपको पता है सिंपली ह्यूमंस में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है, नजल कैविटी है, हम अपने माउथ से गैस लेके जाते हैं। ठीक है, और हमारे नजल कैविटी से होते हैं हमारे लंग्स तक जाती है। इसी तरह हमारे अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन है ना, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं गैसेस को हमारे बॉडी के अंदर आने में और जाने में। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ये आप देखिए कि मेरे पास ये एक प्लांट का बॉडी है। प्लांट्स के अंदर आपको आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजर इसके आपको हिस्से नजर आ रहे हो, ये एक तो हमारे इसमें क्या होता है कि इसके अंदर रूट्स होती हैं। ठीक है, और इसका एक मेन एक्सिस कह लें, ब्रांच कह लें या स्टेम कह लें, ठीक है, वो होते हैं, और हमारे पास लीव्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन, अगर बॉडी की बात करें प्लांट की तो इस तरह की होती है। इसके अलावा भी फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये अब इसकी हम प्लांट्स की बात करें तो हम कहते हैं कि इनके अंदर कोई ऐसा स्पेशल नो ऑर्गन, इसके अंदर कोई खास ऑर्गन नहीं है जो कि हम बात करें कि ये वाला ऑर्गन से जो गैसेज आती हैं जाती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें क्या कि every cell of the plant body exchange gases with the environment by its own। वो क्या कह रहे हैं कि हर जो सेल है वो खुद तबादला करता है गैसेस का। ठीक है, हर सेल से क्या मतलब है कि लीफ जो है, लीफ ने खुद ठीक है, वो लीफ के साथ भी गैसेस एक्सचेंज होगी। इसी तरह जो स्टेम है, स्टेम भी अपनी जो है वो खुद ही गैसेस एक्सचेंज करेगी। जो छोटी छोटी यंग ब्रांचेस नजर आती लीव्स के साथ होती हैं, ये भी खुद ही मतलब हर ऑर्गन कह लें, हर पार्ट कह लें, ऑर्गन ही पार्ट कह लें कि हर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट के साथ खुद इंटरेक्ट होता है और गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, वो कैसे होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, हमने 3 चीजों के अंदर जो हमने बात करनी है गैसेस की एक्सचेंज की। एक तो हम बात करेंगे कि लीफ एंड यंग स्टेम्स के अंदर किस तरीके से गैसेस जो है वो चेंज होती हैं। ठीक है, आप देखें लीव्स आप तो पता पत्ते और यंग स्टेम से मतलब ये जो दो तरह से स्टेम हो सकती है ना, एक ओल्डर स्टेम होती है जो कि थोड़ी वुडी टाइप की होती है, लकड़ी से आपको नजर आती है, थोड़ी हार्ड होती है देखने में, और ये जो होती हैं यंग स्टेम्स, ठीक है, ये आपको जो नरम सी कह लें, हर्बिशियस, ठीक है, जो हर्ब्स की ज्यादातर होती हैं बारीक सी, उनको हम यंग स्टेम्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स के केस में हम 3 चीजों में देखेंगे कि किस तरीके से उनमें जो है वो गैस का तबादला होता है, गैसेस का। ठीक है, एक तो हम देखेंगे कि लीफ और जो यंग स्टेम्स होते हैं उनमें किस तरीके से होता है। सेकंड हम देखेंगे जो वुडी स्टेम होता है लाइक दिस, आप देख सकते हैं कि प्लांट है, ठीक है, जिसकी काफी हार्ड स्टेम है। इनके अंदर ये जो हार्ड स्टेम्प है ये किस तरीके से, क्योंकि अब गैसेस का तबादला क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स,
अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, सो हमारे पूरे बॉडी में वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि पूरी बॉडी में ऑटोमेटिक सर्कुलेट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर गैसेस आ रही हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सिर्फ हमारे लंग्स को ही ज़रूरत होगी, या नज़ल कैविटी से आ रही तो सिर्फ नज़ल कैविटी को ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी बॉडी को ज़रूरत है ना। सो क्या होता है कि हम अगर ऑक्सीजन लेके आते हैं, सो हमारी पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट्स के केसेस में, सो प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट को भी इसके भी पूरे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पूरे बॉडी को कार्बन। सो इनमें क्या होता है कि इनका हर पार्ट जो है वो खुद एक्सचेंज कर रहा होता है, ठीक है। लीव्स के अंदर भी गैसेस आ रही जा रही होंगी, यंग स्टेम्स में भी ऐसे हो रहा होगा। इसी तरह ये जो आपको हार्ट सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो वुडी स्टेम हो, इनके अंदर भी इसी तरह गैसेस एक्सचेंज होंगी। और रूट्स जो होती हैं प्लांट की, देखिए जी हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। सो रूट्स को में भी इनको भी ज़रूरत है, ठीक है, गैसेस की, ठीक है। गैसेस मीन्स के उनको भी एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, ठीक है। सो इनके अंदर भी गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। तीन अहम मेजर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देखेंगे कि लीव्स में, वुडी स्टेम में और रूट्स में किस तरीके से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है। हम वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ एंड यंग स्टेम्स की, ठीक है जी, कि लीव्स के अंदर और या फिर जो यंग स्टेम्स है उनमें किस तरीके से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज मतलब तबादला होती हैं। ओके, देखिए वो कह रहे हैं कि द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की। वो कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गन है, प्लांट का पार्ट है, प्लांट का लीफ का या जो यंग स्टेम्स होते हैं उनके अंदर एक क्या होता है, हैव स्टोमेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर स्टोमेटा होता है। कहाँ पे होता है, इन देयर एपिडर्मिस, इनके एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब एपिडर्मिस क्या होती है, एपी का मतलब क्या होता है, अपर डर्मिस मतलब स्किन को कहते हैं, ठीक है। आप समझने के लिए, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमने शायद पहले भी बात की थी। सो ह्यूमंस में हमारी स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना, हमारी पूरी बॉडी, हम कहते हैं हमारी स्किन है जो कि हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लांट, हम इनकी जो अपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हम उनको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एपिडर्मिस होगी, ठीक है। सो एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशल किस्म के स्टूडेंट्स सुराख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सुराख से होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्टोमेटा है, ठीक है। अब ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं किसमें, गैसेस के तबादले। ये जो सुराख, ठीक है जी, ठीक है। ये स्टोमेटा को आप ये समझ ले कि हमारे पास क्या है, ये सुराख होते हैं। द गैशियस एक्सचेंज, जो गैसेस का तबादला है, आकर थ्रू दी स्टोमेटा, वो इन स्टोमेटा के जरिए होता है, इन सुराखों के जरिए होता है, ठीक है। आपने क्या हमने देखा कि हमारे पास जो यंग लीव्स होते हैं या स्टेम्स होते हैं, उनकी एपिडर्मिस कह ले, उनकी स्किन कह ले, उनकी अपर लेयर कह ले, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल ओपनिंग होती है, एक स्पेशल किस्म के सुराख होते हैं, जो क्या करते हैं, वो कि गैसेस के तबादले में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक अ डोर, ठीक है। एक दरवाजे से अगर कोई आ रहा है जा रहा है, सिमिलरली इनके ऊपर की स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट, जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक पत्ता है। सो पत्ते का उन्होंने इतना सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्से को जूम किया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उन्होंने देखा, तो उन्हें क्या पता चला। अब देखें, आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, एक बैरल शेप की थोड़ा सा एक नजर आ रहा होगा, सुराख से नजर आ रहा है। ये जो सुराख है ना, ये क्या है, ये हमारे पास स्टोमेटा है, ठीक है, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा, क्योंकि सुराख है ना, सुराख आपको नजर आ रहा है, सुराख खुला है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टोमेटा ओपन है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, अगर मैं थोड़ा सा कलर और प्रोमिनेंट करूं, आप इस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास सुराख आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन वो बंद है। इसी तरह यहाँ पे भी सुराख है, लेकिन वो बंद है। यहाँ पे आपको ये जो दरमियान में स्पेस नजर आ रही है, एक्चुअली हमारे पास सुराख ओपन है। सो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम क्लोज स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है जी। सो ये हम उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पत्ते को जूम करके देखा, तो हमें पता चला कि पत्ते के ऊपर डिफरेंट ओपनिंग्स प्रेजेंट है, डिफरेंट सुराख प्रेजेंट है, इस तरह डिफरेंट लेयर पे, ठीक है। सो ये जो सुराख है, ये क्या करते हैं, ये गैसेस के तबादले में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो मैं रेड पॉइंट्स बना रही हूँ, बेसिकली यू कैन सी कि ये हमारे पास क्या है, एक सुराख है, एक ओपनिंग है, ठीक है। स्पेशल किस्म की ओपनिंग होती है, जो कि एक स्पेशल इंटरवल्स में डे और नाइट में जो है वो ओपन या क्लोज होती हैं, ठीक है। जब वो ओपन होती हैं, सो क्या होता है कि जो गैसेस है वो इनके अंदर दाखिल हो जाती हैं। जैसे एक दरवाजा खुला है, सो क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल इंटर हो जाएगा, जैसे डोर बंद होता है, सो कोई भी इंडिविजुअल अंदर आने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। इसी तरह अगर तो ये स्टोमेटा, ये ओपनिंग, ये सुराख खुले होंगे, तो गैसेस बॉडी की प्लांट्स के अंदर दाखिल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये बंद हो जाएंगे, तो जो गैसेस प्लांट्स के अंदर है वो अंदर ही रह जाएंगी, और कोई न्यू गैसेस बाहर से, इन्वायरमेंट से
प्लांट के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है कि लीफ या ये जो यंग स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे सुराख या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को गैसेस बाहर से अंदर अपने बॉडी के अंदर ले जाने में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात की, द इनर सेल्स ऑफ द लीव। अब जो लीव्स के इनर सेल्स हैं, इनर सेल्स को उन्होंने नाम दिया मीजोफिल सेल्स का, ठीक है। एंड द स्टेम्स आल्सो हैव एयर स्पेसिस, ठीक है, इन दैम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ठीक है स्टेम्स या फिर देखिए हमारे पास एक डायग्राम देख लें, ये आपकी बुक में दी है, यहाँ पे हम ले आते ताकि हमको क्लियर समझ आ जाए कि इस बात का क्या मतलब है। ये स्टूडेंट्स ये डायग्राम क्या है, ये एक लीफ को ना उन्होंने छोटा सा इसका इतना सा पोर्शन जो है वो यहाँ पे बड़ा जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक लीफ को उन्होंने छोटा सा इसका पोर्शन और यहाँ पे उन्होंने एक जूम करके आपको दिखाया गया है। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक लीफ है, ये जो आपके सामने ये डायग्राम है ना, ये एक लीफ की डायग्राम है। अच्छा जी, अगर हम इस लीफ की बात करें तो इसके ऊपर जो है वो एक सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लेबल भी बकायदा किया, सबसे पहले इसमें क्यूटी सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्यूटी सेल क्या होती है हमारे पास, क्यूटी सेल एक अपर जो शाइनिंग सी लेयर प्रेजेंट होती है, अक्सर आपने ऑब्जर्व भी किया होता है लीफ के ऊपर एक आपको शाइनिंग सी नजर आ रही है, दैट इज क्यूटी सेल, ठीक है, यू कैन से ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है आपको अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर हमने बात की थी, एपिडर्मिस क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर कह लें, ठीक है। एक हमारे पास एक ऊपर उन्होंने एक तह सी बनाई होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ऊपर भी होती है और प्लांट्स के नीचे भी होती है, ठीक है। नीचे वाली जो तह होगी या लेयर होगी उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे और जो ऊपर होगी हम उसको अपर एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे दरमियान में आपको ये जो बड़े बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं सर्कुलर, इनको हम क्या कहेंगे, जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। सो मीजोफिल सेल्स कहाँ पे होते हैं कि ये हमारे पास अगर लीफ को हम देखेंगे, लीफ की अपर, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक है, नीचे और ऊपर वाली लेयर्स के दरमियान में इस तरह के हमें एक सेल्स नजर आते हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, हम इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप एक लीफ का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो तो इसमें और भी काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जाइलम होगा, ठीक है, इस तरह से और भी वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस लेवल पे ये देखें कि हमारे पास क्या है कि अपर और लोअर, अगर आपसे पूछा जाए कि मीजोफिल सेल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं कि लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर आपने याद रखना है, इनके अंदर हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा होगा, एक पिगमेंट का नाम है। और इस जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो यही क्लोरोप्लास्ट या इन्हीं म्यूजोफिल सेल्स की वजह से लीफ को ये जो ग्रीन कलर आप नजर आ रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर भी इन्हीं म्यूजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आता है, ठीक है। अगर आप म्यूजोफिल सेल में से क्लोरोप्लास्ट को निकाले तो लीफ का कलर जो है वो येलोइश हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात क्या कर रहे थे कि हम कह रहे थे कि द इनर सेल्स ऑफ द लीफ यानी मेसोफिल सेल्स एंड स्टेम्स आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि स्टेम्स या लीफ के अंदर मेसोफिल्स के साथ साथ एक और चीज भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। एयर स्पेसेस से क्या मुराद है, आप देखिए कि हमारे पास अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये बड़ा सेल है, ये छोटे सेल है, ये सारे सेल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो मेसोफिल सेल्स है। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्पेस नजर आ रही, खाली जगह नजर आ रही, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। सो ये जो स्पेसेस है ना, ये भी हेल्प करती हैं गैसेस के एक्सचेंज होने में, ठीक है, ठीक है। यानी दो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं यंग लीव एंड यंग स्टेम्स के केसेस में कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं। एक तो हमारे पास ओपनिंग जिसको हमने नाम दिया था स्टोमेटा का, ठीक है, एक तो वो जो स्टोमेटा होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो चीज जो हमारे गैसेस को बाहर निकलने में या अंदर आने में हेल्प करती है वो कौन सी है, वो हमारे पास एयर स्पेसिस होती है, ठीक है, AIR, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती है, एयर स्पेस होती है, जैसे सी फॉर स्पेस मैंने लिखा है, ठीक है। दो चीज हेल्प करती है। अब स्टोमेटा हमने बात की कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा हमने कहा कि हमारे लीव्स के और जो स्टेम्स होती हैं उनके ऊपर एक स्पेशल ओपनिंग होती है जो कि गैसेस के अंदर आने और जाने में मदद करती है, गैसेस के एक्सचेंज होने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे पास जो एयर स्पेसिस हैं वो भी लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, स्टेम्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स के दरमियान ये जो खाली जगह होती है ये भी हेल्प करती है। ये जो आपको एरोस नजर आ रहे हैं डायग्राम में,
अब देखिए ये जो ब्लैकिश कलर में ये देखें ये एरोज नजर आ रहे हैं, ये एरो बेसिकली एयर के अंदर दाखिल होने में और बाहर निकलने को शो करे, ठीक है। डाउनवर्ड अपवर्ड एरो की जो पोजीशन है वो शो करिए। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो आपको छोटा सा सुराग देखे, ये एक हमारे पास ये एक स्टोमेटा, ठीक है, गार्ड सेल्स है, और इन दोनों के दरमियान यहाँ पे छोटी सी जो सुराख है, ओपनिंग है, इसका नाम दिया उन्होंने स्टोमेटा को। स्टोमेटा ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस में, अपर में भी होते हैं लेकिन ज्यादा ये लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है। सो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा से भी गैसेस बाहर से अंदर जा रही है, ठीक है, और अंदर से बाहर भी आ रही है। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास ये जो ओपनिंग है, सॉरी एयर स्पेसेस है, इनको हम इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एयर स्पेसेस है ना, इनको हम इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इंट्रा का मतलब है कि सेल्स के दरमियान, सेलुलर सेल्स के दरमियान, ठीक है। सो दो चीजें हमने देखा कि हमारे पास लीव्स और यंग स्टेम्स को हेल्प करी हैं, ठीक है। दो चीजें कौन कौन सी थी, एक तो स्टोमेटा थे जो कि हमने बात की कि हमारे लीव के या यंग स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये एक स्पेशल किस्म की ओपनिंग होती है जो कि हेल्प करती है। इसके अलावा हमने ये लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा है जिसमें हमने दो चीजें देखी हैं, ठीक है। हमने इसका स्ट्रक्चर में जो अपर एपिडर्मिस देखा है, लोअर एपिडर्मिस होता है, और दरमियान में ये क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स के दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, एयर स्पेसेस होती है जो कि हेल्प करती है गैसेस को सेल के अंदर आने में भी और जाने में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो लीफ सेल्स है स्टूडेंट्स, लीफ सेल फेस टू सिचुएशंस, ठीक है। अब लीफ जो होते हैं प्लांट के, उनको दो तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। दो तरह की सिचुएशन का मतलब क्या है कि एक तो दिन के वक्त वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, और नाइट टाइम में यानी रात के वक्त वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। बिहेव से क्या मतलब है कि ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है स्टूडेंट्स, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है, अगेन मेसोफिल सेल्स हमने बात की कि हमारे अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान एक बैरल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मेसोफिल्स कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, राइट। ठीक है, सो क्या होता है कि जब दिन का वक्त होता है, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स क्या करते हैं, कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, अभी हमने देख लिया ना। सो क्या ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और रिस्पिरेशन का प्रोसेस करें साइड बाय साइड, यानी एक ही टाइम में ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है इज यूटिलाइज, इस्तेमाल हो जाती है किसमें, सेलुलर रिस्पिरेशन में। एंड सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है किसमें, सेलुलर रिस्पिरेशन के प्रोसेस में, इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, वो किसमें इस्तेमाल हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में। डोंट वरी, मुझे उम्मीद है आपको नहीं थोड़ी बहुत समझ में आएगी, डोंट वरी। अच्छा, इसमें दो चीजें उन्होंने बताई हैं, फोटोसिंथेसिस और दूसरी उन्होंने क्या क्या रिस्पिरेशन, ठीक है, दो चीजें। पहले ये जरूरी है हमें समझने के लिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और हमारे पास रिस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। ये दो चीजों को पहले समझे फिर हमें आसानी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें ना, ये थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बात किया था, वो एक्चुअली सेलुलर रिस्पिरेशन इज, ये क्या है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो फूड प्रोड्यूस होती है उसके साथ ऑक्सीजन जो है मिलती है टू प्रोड्यूस, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होती है, प्रोसेस होता है, उनका रिएक्शन होता है, क्यों होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपको पता है जस्ट लाइक एवरी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स को भी क्या जरूरत है, हमने आपको पता होगा, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसके जरिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है, क्या क्या तैयार करते हैं, खुराक करते हैं। इसी वजह से हम प्लांट्स को जो है वो ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फूड तैयार करने का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, इसको ये क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये किस तरीके से तैयार करते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, प्लांट क्या करते हैं कि अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, माहौल से, ठीक है, ये जो एयर हमारे इर्द गिर्द होती है, प्लांट्स ने क्या करना है कि माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है और किसको साथ मिलाना है, वाटर को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों चीजें क्या होती है, मिलती हैं। वाटर कहाँ से प्लांट लेते हैं, जमीन से लेता है, ठीक है, रूट से, आपने पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है, कि किस तरीके से एक टेंशन थ्योरी आपने पढ़ी होगी। किस तरीके से एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है और रूट्स के जरिए प्लांट जो है वो वाटर जमीन से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्या हुआ, प्लांट ने दो चीजें ली, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली
और जमीन से उसने वाटर ले लिया, दो चीजें मिली, ठीक है। और ये जब दो चीजें प्लांट्स के अंदर आ जाती हैं और ये आपस में क्या करती है, रिएक्शन करती हैं, और हमारे पास क्या बनता है, एक तो हमारे पास फूड बन जाती है, ठीक है, प्लांट को क्योंकि फूड की जरूरत होती है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या बनती है, ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो दो चीजें बन रही हैं, ऑक्सीजन में के लिए मैं यहाँ पे O2 लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कैसे बनी, ये सनलाइट की मौजूदगी, दिन का वक्त होता है, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो ये रिएक्शन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन का हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। क्या हुआ कि हमारे पास दिन के वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से आई है, ठीक है, और वाटर जो है वो जमीन से आया, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को आपस में मिलाया है, और हमने उसने क्या तैयार कर ली, एक तो उसने ऑक्सीजन तैयार कर ली, और दूसरी उसने फूड तैयार की। फूड जो होती है वो एक्चुअली ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, C6H12O6, ठीक है, इट्स कॉल्ड ग्लूकोज। सो यहाँ पे मैं सिर्फ लफ्ज फूड लिख रही हूँ, बेसिकली ये ग्लूकोज होता है जो कि प्लांट को जरूरत होती है इसकी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का हो गया। अब सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन थी ना, ठीक है, ये ऑक्सीजन मिलती है, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस में ये दो चीजें बन रही हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, या कह ले फूड या ऑक्सीजन बन रहा है। लेकिन सेलुलर रिस्पिरेशन के केस में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है और जो फूड है ये आपस में क्या होती है, ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फूड और ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं जो है वो बैलेंस करने के लिए इनके एग्जैक्ट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन नहीं लिख रही, क्योंकि आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स के साथ होती है रिएक्शन, ठीक है। चलिए, बहरहाल हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले और उसने ऑक्सीजन और फूड बना दिया। सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि एक तो ऑक्सीजन और फूड ये दोनों क्या हुए, ब्रेक हुए, और हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये CO2 बन गई, ठीक है, और साथ में हमारे पास कुछ एनर्जी भी आती है, ठीक है जी। और ये जो इसने बनाया ना CO2, ये CO2 दोबारा से किस में यूज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से गौर करें, क्या हुआ कि हमारे पास ये दो प्रोसेस होते हैं दिन के वक्त में, एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और एक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या बना था, ऑक्सीजन बन रही थी, ठीक है। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बन रही थी वो किस में यूज हो गई है, रिस्पिरेशन में। और रिस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो किस में यूज हो गई है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास, अगर हम यहाँ पे दोबारा बात करें कि लीव सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम में क्या हुआ, व्हेन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन साइड बाय साइड, यानी कि ये प्रोसेस दिन के वक्त में, एक ही वक्त में ये दोनों प्रोसेस जो वो हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रिस्पिरेशन भी हो रही है। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, इसने क्या प्रोड्यूस किया, फोटोसिंथेसिस ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, ठीक है। जब इसने रिएक्शन किया तो इसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस, वो कह रहे हैं कि तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है इज यूटिलाइज इन सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, लीव के मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, ठीक है। सो लीव के मेसोफिल सेल्स में क्या हुआ, पहले तो फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस ने हमारे पास क्या क्रिएट किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही थी वो ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होगी, सेलुलर रिस्पिरेशन में, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, अब इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने हमारे पास जो सेलुलर रिस्पिरेशन का जब प्रोसेस हो रहा है तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। सो वो कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने प्रोड्यूस की वो कहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में, राइट। हम एक दफा रिकॉल करते हैं, क्या हुआ कि हमारे पास दिन का वक्त है, दिन के वक्त में हमारे पास जो लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है और एक हमारे पास रिस्पिरेशन हो रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जो इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ पे यूज हो रही है, सेलुलर रिस्पिरेशन, क्योंकि हमने सेलुलर रिस्पिरेशन को बहुत डिटेल से लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। इस पे हमने बात की थी कि इसमें जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉर्मली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, वो हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन में यूटिलाइज हो रही है। और जो सेलुलर रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हमने बात की थी जब इसका रिएक्शन होता है तो इसमें दो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, वाटर भी बन रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होती है, और ATP के मॉलिक्यूल्स भी बन रहे होते हैं, ठीक है। सो जो इसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की वो कहाँ पे यूटिलाइज होगी, वो फोटोसिंथेसिस में होगी, ठीक है जी। आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ब्लंडर बज गया हमारी स्लाइड पे, बहरहाल ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया।
यहाँ पे एक डायग्राम भी आप देखें कि ठीक है, डायग्राम बड़ा क्लियरली जो है वो इस चीज को जो है वो वाज़ह करेगी। आप देखेंगे हमारे पास एक प्लांट है, आपको दरमियान में नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है, वो प्लांट कहाँ से ले रहा है, ये फोटोसिंथेसिस दिखाई गई है, ठीक है जी। सो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रही है, यहाँ जो आपको नजर आ रहा है आसमान, ये हवा नजर आई, ठीक है। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया, प्लांट ने लिया। और वाटर किसने लिया, ये रूट्स आपको जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो रूट्स ने क्या लिया, वाटर लिया है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के लीव्स के अंदर इनका जो रिएक्शन होगा, और हमारे पास दो चीजें बन रही है, एक तो हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और दूसरा हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन बन रही होगी, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन बन रही होगी ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस किसकी मौजूदगी में हो रहा है, सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह उन्होंने क्या, अब ये तो डे की सिचुएशन होगी ना कि डे में दो प्रोसेस हो रहे थे लीफ के अंदर, फोटोसिंथेसिस का, रिस्पिरेशन का। अगर हम बात करें नाइट की, सो नाइट में क्या होता है, हाउ ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो हमेशा सूरज की मौजूदगी में होता है, ठीक है। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, खुराक बनाने का अमल है। अब रात के वक्त चूंकि सूरज नहीं होता तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। द लीफ सेल, अब क्या होगा, अब लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन तो होनी है ना। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उसको किस चीज की जरूरत थी, ठीक है। अगर हम बात करें रिस्पिरेशन की, सो रिस्पिरेशन में उसको किस चीज की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ठीक है। पहले जब दिन था तो क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा था, फोटोसिंथेसिस से ले रहा था ना। लेकिन अब जब रात का वक्त हुआ, सो अब उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्यों जरूरत है, रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सो अब चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन भी नहीं बन रही। अब प्लांट क्या करेगा, सो वो ऑक्सीजन कहाँ से ले लेगा, अपने इन्वायरमेंट से ले लेगा, ठीक है। अब जो वहां से ले लेगा, और जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ तो हमने बात की थी हमारे पास क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, ठीक है। सो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। अब प्लांट को चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत नहीं होती, सो अब क्या होगा, पहले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा, लेकिन अब चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो अब उसके पास एक चीज एडिशनल बन रही है जो कि ठीक है, जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की। सो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बन रही है वो ये रिलीज कर देगा बाहर, ठीक है। अब रिलीज करने के लिए अगेन हमारे पास क्या यूज हो रहे थे, स्ट्रोमेटा, यहाँ पे स्ट्रोमेटा हेल्प करेंगे, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि हमारे पास जब दिन का वक्त था तो गैसेस उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी प्लांट्स को, क्यों नहीं थी, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास जो गैसेस थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो थी वो यूज हो रही थी प्लांट की लीफ के अंदर ही, ठीक है। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज बन रही थी वो हमारे पास रेस्पिरेशन में यूज हो रही थी, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन जब रात का वक्त हुआ चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, अब रिस्पिरेशन के लिए जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत है वो इन्वायरमेंट से ले लेगा, और जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा और जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उसके पास बन रही होगी तो वो उसको भी अपने इन्वायरमेंट में थ्रू स्टोमेटा जो है वो रिलीज कर देगा, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस अबाउट गैसियस एक्सचेंज ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम्स, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात की किसकी, यंग स्टेम्स में और लीफ की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है वुडी स्टेम, ठीक है। वुडी स्टेम का हमने बात की थी, ये इस तरह से हमने देखा था ना कि ये हमारे पास प्लांट्स का एक ये भी पार्ट होता है जिसको हम वुडी स्टेम्स कहते हैं। सो इनमें किस तरीके से गैसेज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। लीव्स में तो हमने देख लिया ना, स्टोमेटा होते हैं, एयर स्पेसेस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं। लेकिन ये जो होता है हमारे पास क्योंकि हार्ड होता है, इनमें क्या मैकेनिज्म होता है, इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इन वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेच्योर रूट्स का क्या मतलब है कि ऐसा प्लांट या ऐसा ट्री जिसको जिसका काफी ज्यादा, यानी एक तो होता है ना हर्ब्स होती हैं या कुछ बेल होती हैं, प्लांट्स में टाइप होती है डिफरेंट, उनमें तो वो उनकी जो स्टेम्स होती हैं या फिर उनकी जो रूट्स होती हैं वो नरम होती हैं, ठीक है। लेकिन मेच्योर में क्या होता है, जब एक प्लांट को काफी टाइम गुजर जाता है, 10-20 ईयर्स हो जाता है, तो उसकी रूट्स भी काफी जो है वो उनमें वो भी हार्ड हो चुकी होती है, ठीक है। मेच्योर रूट्स होती है, ठीक है। सो उनमें क्या होता है, द इंटायर सर्फेस, ठीक है, इंटायर यानी पूरी सतह इज कवर्ड बाय बार्क, ठीक है। बार्क का मतलब ये जो खाल आपको मोटी सी नजर आ रही है ये ट्रीज की, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, बार्क है, विच इज इम्पेरियस टू गैसेज और वाटर, ठीक है। इम्पेरियस का मतलब है कि इनमें से ना गैसेज गुजरती है ना वाटर गुजर सकता है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी या लीफ की, ठीक है, या स्टेम्स की, तो हमने देखा था ना कि इनके अंदर तो हमारे पास ये जो एक स्टेम थी तो यहाँ पर तो छोटे छोटे हमने देख लिया था सुराख प्रेजेंट थे एक लीफ के अंदर भी और स्टेम के अंदर भी, लेकिन चूंकि जो वुडी स्टेम है ये काफी हार्ड होती है, ठीक है। इनके अंदर सुराख नहीं प्रेजेंट होते बल्कि ये इनके ऊपर एक मोटी सी तह आ चुकी होती है, एक बार्क होती है। तो उस बार की वजह से क्या होता है कि ना ही तो प्लांट के अंदर गैसेस आती हैं, ठीक है, इस वुडी स्टेम पार्ट में,
ठीक है, ना गैसेस या वाटर अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, क्योंकि इतनी हार्ड हो चुकी है कि इसके अंदर जो है वो तबादला सुराख जो होती है इसकी ओपनिंग क्लोज हो जाती है। अब इनमें क्या होता है, देयर सर्टन पोर्स, इनके अंदर भी जो है वो एक स्पेशल किस्म की, एक पोर्स का मतलब भी सुराख ही होता है, ठीक है। अब इस बार के अंदर जो है वो एक स्पेशल किस्म की ओपनिंग प्रेजेंट्स होती है, एक पोर्स होते हैं, ठीक है, ऑन द लेयर ऑफ द बग, जिसको हम क्या नाम देते हैं, लेंटी सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं, ये लेंटी सेल्स हैं, यानी आपने जहन में रखना है इनके अंदर भी सुराख ही होते हैं, सुराख कह लें, पोर्स कह लें, लेकिन ये जो है कि स्टोमेटा से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा का कोई प्रॉपर एक मैकेनिज्म है ना कि उसने डे टाइम या नाइट टाइम क्लोज या ओपन होना है। जो हमारे पास स्टोमेटा है वो किस में प्रेजेंट होंगे, लीव्स में और बाक में। लेकिन जो हार्ड हो चुकी हैं स्टेम्स, जो हार्ड स्टेम है, उनमें क्या होता है, एक सर्टन टाइप्स के पोर्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी डायग्राम देखो, हम यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्लांट के जो है वो एक वुडी स्टेम दिखाएगी, जिसके ऊपर आप देखिए आपको व्हाइट कलर में छोटे छोटे जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में छोटे छोटे जो है व्हाइट कलर में पोर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो पोर्स है इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो लेंटी सेल्स है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको व्हाइट एरो के साथ शो किया हुआ, ये देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंटी सेल्स है, ठीक है। तो यानी जो वुडी होती हैं, जो हार्ड स्टेम्स होती है, उनके ऊपर क्या होता है, इसी तरह के जो सर्टन पोर्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं लेंटी सेल्स का। अब ये लेंटी सेल्स क्या करते हैं, अलाउ एयर, ये अलाउ करते हैं एयर को टू पास थ्रू देम, ठीक है। अब इनके जरिए गैसेस जो है वो प्लांट के इस हार्ड या वुडी पार्ट में जो वो इंटर होती हैं या फिर बाहर निकलती हैं, ठीक है। सो दो हमने तरीके देख लिए, ये हमने देखा, हमने बात की लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हार्ड स्टेम्स होती हैं, जो वुडी की टाइप की होती है, सख्त होती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इतनी हार्ड हो चुकी है कि वाटर एंड पानी के एक्सचेंज उनके थ्रू नहीं होता। सो उनमें क्या होता है, एक सर्टेन टाइप्स के पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको लेंटी सेल्स का नाम देते हैं, और इन लेंटी सेल्स के जरिए क्या होता है, प्लांट अपनी गैसेस का तबादला करता है। ओके जी स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में जो है वो शो की गई, ये भी लेंटी सेल्स के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बकायदा दिखाई गई, जो छोटे छोटे ये आपको ब्लू कलर में उन्होंने जो है वो हाईलाइट करके बताया, ठीक है। ये भी, ये सारे जो है क्या हमारे पास, ये हमारे पास लेंटी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपने याद रखने वाली चीज जो वो ये कि लेंटी सेल्स हमेशा वुडी स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये भी गैसेस के तबादले में हेल्प करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अच्छा अगर हम लास्ट पे बात करें रूट्स की, ठीक है। सो रूट्स को भी जरूरी है, इनको भी जरूरत है किसकी, गैसेस की, कि इनके अंदर भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आए, ठीक है। अच्छा, आपको याद पता होगा कि रूट्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है, रूट्स जो है वो जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट के साथ इनका कोई इंट्रैक्शन नहीं है। अगर हम स्टेम की, रूट की, लीव्स की बात करें तो सारी हमारे सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होती है ना। सो वो डायरेक्ट जो सॉइल, जो गैसेस होती है वो कहाँ से आ रही होती है, माहौल से आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स किस में, सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जर्नल सर्फेस ऑफ द यंग रूट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो यंग रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स भी दो टाइप्स के हमने देखा था ना, जो मेच्योर हो जाती है, यानी जो काफी इयर्स पुराना दरख्त हो, उनकी रूट्स काफी मेच्योर होती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में जो है वो यंग कह लें, थोड़ी नरम टाइप की होती हैं रूट्स। तो उनमें जो है वो गैसेस डायरेक्ट ही जो है वो इनके ऊपर गैसेस जो है वो रूट्स के जरिए जो डिफ्यूज हो रही होती है, अंदर आ भी रही होती है, जा भी रही होती है, ठीक है। दीज गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडेड ऑन द रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिसेबल चीज ये है कि आपके जहन में भी आ रहा होगा कि यहाँ से रूट्स गैसेस कैसे लेती हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी सॉइल होती है, जो जमीन होती है, इसकी भी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस, गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हमारी सॉइल में भी गैसेस प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं। सो अब यहाँ पे रूट्स ने क्या करना है, हमने बात की थी लास्ट टाइम जब हमने लेंटिसेल्स को देखा था, हमने देखा था जो मेच्योर रूट्स होती हैं उनके ऊपर लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो यंग रूट्स है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक हर्बिशियस प्लांट की जो है क्रॉप रूट्स देख रहे हैं। सो ये क्या करती हैं, डायरेक्ट ही सॉइल से इन जो है वो गैसेस ले रही होती हैं और वापस सॉइल को दे भी रही होती है, ठीक है। सो इनके अंदर बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हमने बात की लीव्स की या स्टेम्स की, वहां पे भी स्पेशल टाइप की ओपनिंग होती है जिनके जरिए गैसेस आ भी रही होती है, जा भी रही होती है। लेकिन रूट्स की केस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो गैसेस जो ले रही हैं, दे रही हैं, कहाँ से ले रही हैं, ये सॉइल से ले रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक लास्ट पे जो आपके बुक में पॉइंट था वो ये था, द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, ठीक है। अब एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है प्लांट भी खुश्की, एक लैंड प्लांट्स होते हैं जो कि हमें नजर आते हैं, नॉर्मली हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, ठीक है। लैंड प्लांट होते हैं जो खुश्की या कल जमीन पे आपको नजर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये देखिए, ये एक डायग्राम आपको दिखाया गया,
ये हमारे पास एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज प्लांट की हैं वो पानी के अंदर भी ग्रो होती हैं, ठीक है। सो इनमें किस तरीके से गैसेस आ रही होती है, जा रही होती है, ये जो गैसेस ले रही होती है कहाँ से ले रहे होते हैं, पानी से ले रहे होते हैं, ठीक है। पानी की भी कंपोजिशन है ना। सो यहाँ पे भी डिफरेंट, पानी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स या प्लांट जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक्वाटिक प्लांट क्या करते हैं, गेट द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। वाटर क्या होता है, H2O होता है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। सो क्या कह रहे हैं कि जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट है वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, वो पानी से ले रहे होते हैं, वाटर से ले रहे होते हैं, और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस पानी में कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हर प्लांट पार्ट अपनी खुद से जो है वो हमने क्या देखा है कि उनका में गैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि प्लांट लैंड है, इक्वेटिक है, ठीक है। सो उस हिसाब से उसका मैकेनिज्म जो है वो सेट हो जाता है। हमने बात की कि लीव्स में क्या होता है कि उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास मेच्योर टाइप्स के रूट्स या फिर जो स्टेम्स होते हैं उनमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यंग स्टेम्स हैं, सॉरी यंग रूट्स हैं, उनमें जो वो डायरेक्ट सॉइल से वो ले रहे होते हैं ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को और वापस कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट है वो कहाँ से गैसेज ले रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन सॉरी वाटर से ले रहे होते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।